अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। तो भाई क्लास 11 का जो है रिड्यूस सिलेबस आ चुका है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में ही इसमें इंक्लूड हैं, बट जो है बच्चों को जो है वो रिड्यूस सिलेबस देखकर समझ नहीं आ रहा कि वो अक्सर औकात ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्या क्या नहीं रिड्यूस हुआ। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 11 केमिस्ट्री का जो रिड्यूस सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है और क्या क्या हमारे पेपर के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो जैसे कि अभी सिंध बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें हमारे पास जो इस साल जो पेपर होंगे वो 75% जो है सिलेबस से ही होंगे और 25% जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है और हमेशा जो है वो क्वेश्चन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सर कितना रिड्यूस हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, तो कोई रिडक्शन नहीं हुई। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक जो जो चीज़ें भी आपको टीचर्स ने पढ़ाई हैं, आपने पढ़ी हैं, तो वो सब कुछ आपके पेपर के अंदर आएगा। जो बेसिकली रिडक्शन हुई है वो चैप्टर नंबर 6 के बाद जो चैप्टर्स हैं ना उनमें रिडक्शन हुई है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, उसमें हमारे पास सिर्फ ये जो 3 टॉपिक हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड यानी KMT ऑफ सॉलिड, दूसरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और तीसरा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। इन 3 टॉपिक्स के अंदर ही आपका यही 3 टॉपिक जो है वो इंक्लूड है। इन 3 के अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके पेपर के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखवाए हैं सिर्फ आपने इसमें से प्रैक्टिस करनी है, तैयारी अपनी करनी है। बाकी इनके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपने छोड़ देने हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर के अंदर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड, दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और तीसरा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 से आपने टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल पिछले आप 10 साल अगर उठा के देखेंगे 5 ईयर या 10 ईयर को, तो आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल लाजमी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन की तैयारी आपने हर हाल में करनी है। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल है और साथ ही साथ हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिसको हम हैबर प्रोसेस भी कहते हैं। इन 3 टॉपिक्स में से इन 3 टॉपिक्स को आपने जो है पूरे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इसको याद करके जाना है। इन 3 टॉपिक्स में आपका पेपर आएगा चैप्टर 7 में से। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपने जो है सिर्फ और सिर्फ एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की जो है तैयारी करनी है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी को पढ़ना है और लेविस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और इसके साथ साथ बफर सॉल्यूशन। ये 4 टॉपिक ही आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं, उनमें से पेपर आपका नहीं आएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में भी हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक ही गिवन है। पहला है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा जाएगा और थर्ड टॉपिक है कैटलिस्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर सिर्फ यही 3 चीजें आपने अपने जो है प्रिपरेशन के अंदर याद रखनी है, जो कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। बाकी इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपने छोड़ देने हैं। लास्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 है सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड। सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड के अंदर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, रॉल्ड्स लॉ एंड कॉलॉइड। सिर्फ ये 3 टॉपिक आपने अपनी तैयारी इन टॉपिक्स में से करनी है। सिर्फ इन 3 टॉपिक्स में से ही आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 10 में से। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने लिखवाया है चैप्टर 6, 7, 8 और 9,
इनमें जो ये टॉपिक है सिर्फ इनकी आपने तैयारी करनी है। अच्छा, इसके अलावा आप बच्चों का ये बहुत ज्यादा सवाल है सर कि चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो इनके बारे में तो रिड्यूस सिलेबस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो याद रखें बेटा कि जो चैप्टर नंबर 11 है थर्मोकेमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये कंप्लीटली रिड्यूस कर दिए गए हैं। ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने इनकी प्रैक्टिस भी नहीं करनी, ना इनकी तैयारी करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ शुरू के 10 चैप्टर्स की तैयारी करनी है। शुरू के 10 चैप्टर्स में भी शुरू के 5 चैप्टर पूरे और आखिरी के जो 5 चैप्टर्स हैं उसमें सिर्फ ये टॉपिक्स जो हैं आपने उनकी जो है प्रिपरेशन करनी है, अपनी तैयारी करनी है, और बाकी आपने जितना भी सिलेबस है उसको छोड़ देना है क्योंकि वो 25% रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन थे वो आपको अब क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी ऐसी वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।